कंसेप्ट क्या बना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अभी तक तो डिफरेंट हम लोग नंबर का ले रहे थे, रियल नंबर का ले रहे थे, इमेजिनरी के लिए बताया था अपने रूट ऑफ -1, दैट इज आई स्टैंड फॉर आयोटा। अब एक कंप्लीट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हमें उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे सपोज 3 + 4i और क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट डालेंगे नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी a + ib के फॉर्म पे होना चाहिए। अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं है देन यू पीपल जस्ट कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था 3 + 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने कहा इसका स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू x + iy। इस नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + iy। क्लियर। नाउ अब रूट रिमूव करना है तो क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस नंबर विल बिकम 3 + 4i और ये हो जाएगा आपका x + iy होल स्क्वायर। दो तब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब उसको ओपन कर लेते हैं। 3 + 4i here is what, a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। I स्क्वायर इज व्हाट, -1, so x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2xiy। here is what, 3 + 4i। क्लियर। जिस नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + iy, स्क्वायरिंग साइड कर लिया मैंने। अब a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया मैंने। अब रियल को मैं रियल से कंपेयर कर दूंगा। ये रियल नंबर कितना है, 3, और ये रियल नंबर क्या है, x स्क्वायर - y स्क्वायर। तो कंपेयरिंग यस, तो x स्क्वायर - y स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बोथ साइड अब इमेजिनरी के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दें। हियर इज व्हाट, 2xy, i का कोएफिशिएंट 2xy और इधर क्या है आपका 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, रियल को रियल से कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी को मैंने इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। में तो x आ रहा है। नहीं, i का कोफिशिएंट, i का जो कोफिशिएंट है, x और y तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर अकेले हो जाएंगे, यानी कंसेप्ट ये है जहां i ना हो, जिस नंबर के साथ i नहीं है वो नंबर आपका रियल है। जैसे देखो y के साथ i नहीं है तो ये रियल है, देखो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर 3। और जो भी i के साथ 4 है तो ये इमेजिनरी नंबर है। i का कोफिशिएंट क्या हुआ 4 और यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है 2xy। क्लियर। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ रियल पे नंबर i को और क्यों हटा दिया हमने? आई दोनों तरफ कट जाएगा ना, कोफिशिएंट हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वी आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। हम आई के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं बोथ साइड। क्लियर। तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू x एंड y की वैल्यू, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि इसको कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकाल ले y के टर्म्स में। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 2/y और यहाँ पुट कर दे, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ले। एक तो ये मेथड है, थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है। फिर मैंने एक एक्सप्रेशन मेथड देखा। एक्सप्रेशन मेथड क्या है, अगर आपके पास कहीं से x स्क्वायर - y स्क्वायर है तो आप कोशिश करो कि कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें कि दो इक्वेशन x स्क्वायर + y स्क्वायर का बन जाए। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन कर रहे थे, याद करें। आप लोग अल्फा + बीटा निकाल लेते थे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते थे। फिर मैं बोलता था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा - बीटा, याद आया। तब आप ऐसे एक्सप्रेशन बनाते थे, सिंपलीफाई करते थे, राइट। तो अब जैसे x स्क्वायर - y स्क्वायर है तो मैंने सोचा क्या कोई x स्क्वायर + y स्क्वायर का कोई एक्सप्रेशन बन सकता है। तो रूट के अंदर लिखा मैंने,
तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिखा आगे प्लस 2xy का होल स्क्वायर। याद आ गया? क्लास 10 में हम लोग एक्सप्रेशन बनाते थे अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ से, तो ये फिर से इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन तैयार है, एक सेपरेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी तैयार कर लेते हैं। ये वैल्यूज आपको पता है, इनको मैंने यूज कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2xy 4 का स्क्वायर 16 9 25 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। सर ये आपने अंडर रूट वाली इक्वेशन कैसे बनाई है? ये आपने क्लास 10 में पढ़ते थे ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो सेम वैल्यू हो जाएगी। यानी इसकी जगह मैंने ये एक्सप्रेशन लिया इन दोनों की हेल्प से। यानी आप कह सकते हो काइंड, अगर आपको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप एज ए काइंड ऑफ फॉर्मूला आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि अगर a माइनस बी पता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि a माइनस बी का होल सर स्क्वायर हमेशा प्लस यही लिखना पड़ेगा फिर? यस, हमेशा हर बार आपके माइंड में ये सेट होगा, हर बार आपके पास ये है, क्योंकि हर बार आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा टर्म्स बनेगा, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए ये एक्सप्रेशन माइंड में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया आपका थर्ड एक्सप्रेशन। और आपके पास एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। बस दोनों को उठा के मैंने ऐड कर लिया, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, तो देयरफॉर x आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्लियर? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 से काटा 4 आ, एक्स स्क्वायर 4 है तो x आया प्लस माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 1, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो आपकी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब जरा ध्यान से, आप थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करना जरा। सेकेंड इक्वेशन देखी, नोट किया आपने कि x और y की जो वैल्यू का जो प्रोडक्ट है आंसर पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव, अगर 2 से इसको काट देते हैं 2 आ जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू 2 यानी पॉजिटिव, यानी x और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ध्यान से, x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? या तो दोनों पॉजिटिव आंसर होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव भी पॉजिटिव आता है। ठीक, तो पहला आंसर अगर x इक्वल टू 2 लेंगे तो y का भी y इक्वल टू प्लस 1 लेना पड़ेगा। ये पहला सेट। दूसरा सेट बना x इक्वल टू अगर -2 लोगे तो y इक्वल टू -1 लेना पड़ेगा। अब इन दोनों यानी दो आंसर पॉसिबल हुए, इन दोनों को जाके 1 बाय 1 एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दे, दिस इज योर आंसर। तो x की जगह 2 और y की जगह 1, तो पहला आंसर आया 2 प्लस i, दूसरा आंसर -2 तो -2 माइनस i। These are the possible answer of root of 3 plus 4i। ठीक है, ये रिकैप मारता हूँ इसमें फिर से एक बार, जो थोड़ा आप लोग लेट आते हो बेटे, प्रॉब्लम होती है, अभी नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी इसमें। ये सारे स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रूट लेना इसका, एक्स प्लस आई भी लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, ओपन कर लिया मैंने, रियल को रियल से कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया। एक मैंने एक्सप्रेशन तैयार किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। वैल्यूज को पुट की, इक्वेशन जनरेट हो गई, फर्स्ट इक्वेशन साथ ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट किया y की वैल्यू आ गई, फिर मैंने देखा एक्स वाई इक्वल टू 4, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो इन दोनों की वैल्यू को आप अपने यहाँ पर पुट करेंगे जो आपने एज्यूम किया था, तो पहला आंसर आएगा, फिर दोनों की माइनस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फिर इसके बाद मैं एक एक करके बच्चों से डाउट डिस्कस करूंगा। जैसे लिखा हुआ मेरा
आर्यन इसमें सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट स्टेप जो आप बार बार आप बता रहे हो कि हमें ये दो वैल्यू एक्स और वाई की ये दोनों वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, आप 2 और -1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 2 और -1 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है। तो पहले ये क्वेश्चन आंसर यहाँ करना है, ये माइनस की वैल्यू फिर यहाँ पुट करनी, सिंपल। क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन से और क्लियर होगा कंसेप्ट आपका, जो नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सबका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। आप देखो, जैसे जैसे मैंने लिया 12 - 5i, क्वेश्चन लिया मैंने 12 - 5i, मैंने कहा चलिए इसका बताइए स्क्वायर रूट। अब यहाँ इस क्वेश्चन से सारे सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 - 5i। तो आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिख दिया x + iy, इसका स्क्वायर रूट ले लिया x + iy, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आया 12 - 5i, और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है, प्लस 2xiy, सेम वही पहले वाले स्टेप। अब क्या करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। तो ये आया आपका रियल नंबर, तो क्या लिखेंगे, x² - y² = 12। ये रियल को रियल से कंपेयर किया। अब इमेजिनरी यानी आई का कोफिशिएंट, आई नहीं लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट, यहाँ 2x cos sin 2x pi, और यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, -5। ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो x² - y² आ गया, 2xy आया। फिर से मैं ओल्ड वाला एक्सप्रेशन जो बताया था मैंने लिखूंगा, दैट इज x² + y² = x² - y² होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज योर सेम फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x² - y² का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या हुआ, 144, प्लस 2xy यानी -5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 169, तो कितना हो गया, 169 का आया 13। तो x² + y² = 13। आप देखें, अभी आपने इक्वेशन निकाली, x² + y² = सर हमेशा ही 13। x² + y² निकालना। यस यस, दैट्स आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। आप लोग हड़बड़ा जाते हो, जल्दीबाजी करते हो, ध्यान से सुने। x², क्योंकि मेरे पास x² - y² की इक्वेशन हमेशा बनेगी, है ना, क्योंकि आई वाई का होल स्क्वायर हमेशा y² आएगा, ये हमेशा नंबर आएगा। ये यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट में चेंज करता रहूंगा, ये आपका बनेगा हमेशा। और x² - y² कितना है, 12। अब देखना ध्यान से, सिर्फ 5 मिनट कंसंट्रेट करना ध्यान से। ऐड किया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2x² कितना हुआ, 13 और 12 25। तो x² है, x² आ गया 25/2, तो √5/2 आ जाएगा। फिलहाल हम x² में भी इंटरेस्टेड है। तो x² की वैल्यू है 25/2 को अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो y² आ जाएगा। तो y² आया 13 - x² यानी 25/2। तो 13 2 26 से 25 गया 1/2, तो y² ही आया। तो y की वैल्यू आ गई ±1/√2। आप ध्यान से टर्निंग पॉइंट आ रहा है, y आया ±1/√2, और यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ से x आएगा ±5/√2। अब ध्यान से, कंसंट्रेशन का वक्त चाहिए। x आ गया, y आ गया, x और y की वैल्यू निकाल दी। अब हम पेयर कौन से लेंगे, तो फट से मैंने एक्स वाई का साइन देखा, सिंबल किसका देखा, एक्स वाई का। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। आर्यन ध्यान से, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। तो क्या क्या पेयर बनेंगे, अगर एक्स पॉजिटिव लेंगे तो वाई को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। y नेगेटिव। एक्स आया अगर 5/√2 पॉजिटिव, तो वाई क्या आएगा, -1/√2। ओके।
अब दूसरा आंसर अगर x मैं नेगेटिव लेता हूँ तो y क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये तो दीज आर द पेयर। ये आपका फर्स्ट आंसर आया एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर। इनको वन बाय वन जाके क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। आप दिमाग में सेट होगा? यस बेटा। तो अब जैसे हमारे पास ये वैल्यूज आ गए तो अब हमें क्या एक्स आएगा में मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटे आप चैटिंग, आपकी आवाज कम आ रही है, आप चैटिंग के थ्रू पूछ दिया करो, चैटिंग के थ्रू पूछ दिया करो, ठीक है? हाँ, एक्स वाई की वैल्यूज आ गई तो क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, उसके रिस्पेक्ट में मुझे प्रॉपर आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रहे योर फर्स्ट स्टेप इज कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यूज द आइडेंटिटी। क्लियर है? इस पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो एक अभी और करते हैं, और मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन के बाद सबके क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, किसी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोनों पॉजिटिव ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले लिया। एक और करता हूं मैं क्वेश्चन आपके साथ। कह रहा -8 -6i, दोनों नेगेटिव कर दिए मैंने। कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो फिर से वही प्रोसेस किया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसका रूट लिया, दैट रूट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो -8 -6i, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi y। क्लियर है? नाउ रियल को रियल से कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन 2xy इज इक्वल टू -6, 2xy इज इक्वल टू -6। सेम वही स्टेप आएंगे आपके, फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल एक्सप्रेशन बता रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 100, तो यानी आ गया 10। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, और एक बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8। मैंने ऐड किया तो कट गया वाई दोनों, तो 2x स्क्वायर 10 से 8 गया 2, तो एक्स स्क्वायर आया 1, तो एक्स आया ±1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 को फर्स्ट में पुट किया, 1 से शिफ्ट किया, तो वाई स्क्वायर आया 9, तो y आया ±3, तो x आ गया, y आ गया। नाउ आप कौन सा एक्सप्रेशन लें? तो फट से मैं xy के पास गया, सिंबल देखा xy, xy का साइन कैसा है? नेगेटिव। तो xy का साइन नेगेटिव है तो मतलब हुआ अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा। तो पहला पेयर क्या बना? x अगर पॉजिटिव +1 तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये पहला आंसर, फर्स्ट। आंसर x अगर नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब आप इन दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो आपके 2 पॉसिबल आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे। मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ईच एंड एवरी, बस आपको स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। असल में हम लोग बीच में थोड़ा हड़बड़ा से जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुना करो। फिर चैटिंग के थ्रू टाइम, और रुकना भी नहीं, चैटिंग के थ्रू आप मुझसे डिस्कस भी करते रहेंगे। इफ यू विल स्पीक अप, अगर आप बात करेंगे तो दूसरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फट से चैटिंग थ्रू आप मेरे को भेजिए, मैं फट से आपका उसको इमीडिएट रिप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, वो बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो पोर्शन था आप लोगों ने कहा था ना कि इसको करा देना है, ये सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है, बट दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन टर्म्स ऑफ जेई मेंस, वीआईटी, बीआईटी एंड अदर्स नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक
जैसे बिरला के हो गए सर ये और स्क्वायर आपका रूट वाला क्वेश्चन आपका का है। यस, ये सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं हटा दिया था इस बार, क्योंकि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया है। बट मैंने कहा नो, मैं आई विल डू इट, क्योंकि अभी मैं रोक दूंगा फिर 12th में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि साइंस स्टूडेंट है, कहीं ना किसी टॉपिक का कनेक्शन होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक एक चीज अभी से क्लियर करता हूँ, चलो, ताकि 12th में आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीटिंग दिस वन एंड दिस वन अगेन एंड अगेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट था जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक यहाँ किसी की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, रूट में मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और मॉडुलस वाले क्वेश्चन। आप मॉडुलस कह सकते हैं या आप इसको कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी कॉन्जुगेशन वाले, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं है ध्यान से लिखेंगे। सर वॉइस ब्रेक हो रही है अब आ रही है, ठीक है। नाउ वॉइस इज क्लियर। नो सर For 1 minute, yeah. And now voice is clear? सर ब्रेक हो गया। हाँ, अब आ रही है। Yes. Our question is, कल डिस्कस किया था मैंने, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। 1 plus I cos theta, 1 plus I cos theta whole divided by 1 minus 2I cos theta. कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 plus I cos theta whole divided by 1 minus 2I cos theta. तो कह रहा what is the value of theta? यानी find the value of theta for which this complex number is purely real number. मुझे बोला गया थीटा निकालें, find the value of theta for which complex number is purely real. कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से? कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें निकालना सर है। एक बार रिपीट करना, वॉइस कट कट के आ रही है सर, आप वॉइस लैग हो रही है सर आपकी। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। दिस इज प्योरली रियल। सर 90 थीटा इज व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला। यस, रेशनलाइज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। प्योरली रियल है तो इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। उसके बाद जब हमें आंसर देना होता है, हम उसकी जनरल वैल्यू सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। वी आर गोइंग फॉर ओनली जनरल वैल्यू सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप लिखते चले कॉपी में, योर फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन लिखा, सेकंड स्टेप इसको रेशनलाइज किया, थर्ड स्टेप सेग्रीगेट किया, रियल को अलग किया, इमेजिनरी को अलग कर दिया, एंड द फोर्थ स्टेप फॉर प्योरली रियल उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर देंगे। याद रहे जब 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर यानी आई का कोफिशिएंट को 0 करना है। ओके, ठीक है। सर π/2 आ रहा है। बेटा जनरल सॉल्यूशन, आई एम नॉट आस्किंग थीटा, आई एम आस्किंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। So π/3. No, it's not a π/3. It's not a π/3. आर्यन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो लाओ पहले। फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i cos थीटा लिखा है। तो 1 प्लस 2i cos थीटा का मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 2i cos थीटा का आप डिवाइड कर दे पहले।
वन प्लस वाई कॉस थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो करेंगे, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे, देन यू कैलकुलेट ऑफ थीटा। थीटा की मुझे जनरल वैल्यू चाहिए। सर पाई बाय 2, तो थीटा पाई बाय 2। वैल्यू बता, जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, जनरल सॉल्यूशन चाहिए मुझे थीटा का। लावण्या रिकॉर्डिंग रोक दे।